अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मॉलिक्यूल, आप लोग हेडिंग डालें दैट इज डेफिनेशन। मॉलिक्यूल हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट, छोटा तरीन जरा, और किसका? सब्सटेंस का। और सब्सटेंस से मेरी मुराद दो चीजें। फर्स्ट वन इज एन एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना रह सकते हैं। एग्जिस्ट का मतलब रहना, आजादाना। इंडिपेंडेंटली या इसी जगह आप लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज फ्रीली। और ये खसूसियात दिखाता है उस एलिमेंट की या कंपाउंड की जिससे ये बना होता है। एंड शोज, जाहिर करवाता है सारी की सारी प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की या कंपाउंड की जहां से ये बना है। तो बोलेंगे मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस मीन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। फिर आप लोगों ने हेडिंग डाली है एग्जांपल्स की। ये मॉलिक्यूल की हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स है? मसलन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट इज Cl2 एंड सो ऑन। बाकी बहुत सारी एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। फिर आपने हेडिंग डाली है फॉर्मेशन की, कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली बनता कैसे है। फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल बनता है एटमों के कीमियाई तौर पर मिलने से। सो हम लोग क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन of atoms. Molecule is formed by the chemical combination of atoms. फिर आपने हेडिंग डाली है टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की। टाइप्स कौन कौन सी हैं? दो टाइप्स हम लोग यहां देखेंगे। पहली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, एटमों की तादाद की बुनियाद पर। Second one is on the type, or you can say nature, on the type or nature of atoms, कि एटम किस तरह के हैं, उसमें एक जैसे हैं, मुख्तलिफ हैं, उनकी नेचर कैसी उस पर। अब हम पहली टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो इस बुनियाद पर मॉलिक्यूल की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज monoatomic molecule. Second one is diatomic molecule. Third one is polyatomic molecule. तो ये 3 टाइप्स होती है। इनको अभी हम वन बाय वन वो देखते हैं। आपने सिंपल इनका वर्ड मीनिंग जानना है, वर्ड मीनिंग से ही आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। अभी आप देखें जरा अच्छे से। तो मोनो मीन एक्चुअली क्या होता है? 1, और एटॉमिक मतलब एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो। अ मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स कंप्राइज और कंपोज्ड ऑफ 1 एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। फिर आपने यहां एग्जांपल की हेडिंग डाली, एग्जांपल की। मसलन जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेस है, शरीफ गैसेस, जो किसके साथ पंगा नहीं लेती, किसके साथ रिएक्ट नहीं करती, वो सारी की सारी मोनोएटॉमिक गैसेस है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एक्सेट्रा। अब देखें ये मॉलिक्यूल है, गैस की फॉर्म में है और इसमें एक ही एटम है। ये भी हमारी गैस है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एक ही एटम एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे क्या है? मोनोएटॉमिक गैसेस आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इस पर आते हैं। डाई का मतलब 2 और एटॉमिक का मतलब एटम। सो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हो, मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 2 एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटमों पर मुश्तमिल हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। अब आपने फिर हेडिंग डालनी है अच्छे से एग्जांपल्स की। सो काफी सारी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल,
HCl मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटसेट्रा। अब आप जरा देखें तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, दो एटम्स हैं, सो डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, दो एटम्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें भी कितने एटम है? दो। इसमें एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, सो डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें दो एटम है, ऑक्सीजन के हैं, इसलिए हम नाम क्या दिया? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। अब पोलीमीन मैनी, काफी ज्यादा, आरसीव्रल, काफी ज्यादा, और एटॉमिक मीन एटम, सो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें काफी ज्यादा एटम्स हो, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। मसलन या इसे ही हम एक और टर्म का भी नाम देते हैं, दैट इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या होता है? ट्राई मीन थ्री, ट्राई मीन थ्री, और एटॉमिक मीन एटम, सो ऐसा मॉलिक्यूल जो थ्री एटम्स पर, तीन एटम्स पर मुश्तमिल हो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। एक्चुअली थ्री होंगे तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और थ्री से ज्यादा हुए तो हम लोग क्या नाम देंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देंगे। मसलन अब हमने इनकी एग्जांपल्स राइट करनी है, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास मीथेन CH4, नाइट्रिक एसिड HNO3, और ग्लूकोज C6H12O6, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसी तरीके से सक्रोज C12H22O11। अब हम आ जाए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल पर जिसमें थ्री एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। और अब आ जाए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल पे जिसमें थ्री एटम्स हो, जस्ट लाइक दैट वाटर, दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम, जस्ट लाइक दैट। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के, जस्ट लाइक दैट। सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, इसमें एक सल्फर का, दो ऑक्सीजन के, तीन एटम हुए टोटल, तो हमने नाम क्या दिया? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब सेकंड टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ टाइप और नेचर ऑफ एटम्स, तो दो टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूल की। फर्स्ट वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, and second one is a heteroatomic molecule, heteroatomic molecule। so बस आपने जस्ट वर्ड मीनिंग याद रखना है। so वर्ड मीनिंग की बात करें, होमो मीन सेम और एटॉमिक मीन एटम्स। so ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के, एक ही जैसे एटमो से, सिमिलर एटमो से मिलकर बना हो, एक ही इकसाम के, एक ही किस्म के टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मसलन अब फिर आपने एग्जांपल्स की हेडिंग डालनी है और इसकी आपने एग्जांपल्स राइट करनी है। जैसे हमारे पास H2 है, O2 है, Cl2 है, F2 है, O3 है, P4 है, S8 है। ये सारे के सारे हमारे पास जो कौन से एटम्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए दो एटम्स हैं, दोनों ही हाइड्रोजन के, दो एटम है दोनों ही ऑक्सीजन के, दो एटम है दोनों ही क्लोरीन के, दो एटम है दोनों ही फ्लोरीन के। अब देखिए ऑक्सीजन, ओजोन, थ्री ऑक्सीजन एटम्स हैं एक ही जैसे, फास्फोरस चार एटम्स हैं एक ही जैसे, सल्फर S8 आठ एटम्स हैं और आठ ही आठ किसके हैं? सल्फर के हैं, इसलिए सारे वो मोनोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोमीन डिफरेंट डिफरेंट, हेटेरोमीन डिफरेंट डिफरेंट, और एटॉमिक मीन एटम्स, एटॉमिक मीन एटम्स। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बना हो मुख्तलिफ एटमों से, एक जैसे एटमों से ना मिलकर बना हो, नाम क्या देंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। एग्जांपल्स की हेडिंग डालना, जैसे हमारे पास देखो जरा, HCl है, वाटर है, SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, C6H12O6 है, ग्लूकोज है, ऐसे हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ये था हमारे पास मॉलिक्यूल के बारे में कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन कैसे होती है, एग्जांपल्स कैसे हैं, टाइप्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कैसी हैं। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स की डेफिनेशंस देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट।